सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत ज़्यादा लोगों की कमेंट्स में क्वेरी आती है कि भैया डीयू का CSAS पोर्टल कब ओपन होगा। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही जो एडमिशन ब्रांच है उसके सामने से। एंड आज मैंने ब्रांच के अंदर जाके नहीं पूछा है कि कब ओपन होगा, लेकिन हाँ, मेरा ऑफिस जो है वो बिल्कुल एडमिशन ब्रांच के सामने ही है, डीयू के अंदर ही है। तो मेरी बातें होती रहती हैं यहाँ पे जो है लोगों से, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाऊंगा। उसके अंदर ना कई सारी डेट्स इन्वॉल्व है। एक डेट बता दूं कि इस तारीख को हो रहा है, नहीं यार, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं डीयू के फॉर्म में, तो वो अलग अलग डेट्स को आते हैं। तो वो कंप्लीटली मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, एंड ऐसे हवा में नहीं समझाने वाला या बोल के नहीं समझाने वाला। इसके लिए मैं आपको डीयू CSAS पोर्टल का लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ लॉगिन करके, एंड उस डेमो के साथ कौन सी स्टेप पे क्या क्या डेट्स होंगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे लैपटॉप पे, एंड ये वीडियो यार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आई विल सजेस्ट कि जिसको डीयू में एडमिशन लेना है, वीडियो को स्किप मत करना। आज देखोगे कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आपका जो 20 जुलाई के अराउंड तक चलने वाला है, समझ आ जाएगा। नहीं तो कुछ ना कुछ गलती कर दोगे एंड फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो आप तक पहुंच रही है सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के जरिए नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के CIC में बेस्ड स्टार्टअप डीयू बडी के जरिए। तो हमारी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी वो 100% ऑथेंटिक, रिलायबल एंड समझ में आने वाली आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो भाई ये आपका डीयू का CSAS पोर्टल है, बिल्कुल 2023 का है, जिसके अंदर लॉगिन किया है, अभी भी लॉगिन हो रहा है इसके अंदर। एंड यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अलग अलग डेट्स हैं। वो क्यों बोला था? क्योंकि आप ये हेडिंग देखिए, एप्लीकेशन फेज 1, एप्लीकेशन फेज 2, फिर आपकी कट ऑफ्स आएंगी, सीट एलोकेशन होता है, तो ये सीन आपका चलता है। तो मतलब बहुत सारी डेट्स आती है ना। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन फेज 1, जिसको लोग बोलते हैं कि पोर्टल कब खुलेगा, ठीक है, पोर्टल कब खुलेगा वो वाली चीज देखते हैं। डेट से पहले पोर्टल के अंदर क्या क्या आप लोगों को फेज 1 में डालना होता है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों को अपनी ये सारी चीजें यहाँ पे डालनी होती हैं। 12th की डिटेल्स, अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप डालोगे, एड्रेस वगैरह आप डालोगे, एंड उसके बाद आपको 12th की डिटेल्स के बाद अपने मार्क्स, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो वो आप डालोगे, स्कूल, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी कैटेगरी, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर, अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इन डिटेल डॉक्यूमेंट्स की, बट यहाँ पे भी आप देख लो। ये ओरिजिनल वो है जो लास्ट ईयर बच्चों ने किया है। तो भाई कोई यूट्यूबर कुछ बोलता हो, डीयू तो यही मांगता है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगता है डीयू। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फोटो जो आपने अपलोड की होगी CVT के फॉर्म में वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। सिग्नेचर भी पिछले साल ऑटोमेटिक आ गया था उठ के। डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपकी 10th की मार्कशीट लगती है। क्लास 12th की बोर्ड की मार्कशीट अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो आप लोग को अपलोड करनी पड़ेगी। डिजिटल वाली कर सकते हो आप, अपनी जो ओरिजिनल आती है वो कर सकते हो, जो हो, दोनों एक्सेप्टेड है। उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, ST, SC, OBC, EWS, CW, किसी में भी आप हो तो वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है, तो ये आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। स्पोर्ट्स या ECA में हो तो वो आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। एंड लास्ट में एक आपका खाता नंबर आपको देना होता है। काफी बच्चे इस चीज को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, बट आप नहीं होगे कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। ये जो अकाउंट नंबर होता है ना, ये अकाउंट नंबर वो वाला नहीं होता है जिससे आपको फीस पे करनी है। फीस पे तो यार आप किसी के भी खाते से कर दो, फोन पे से भी ऑप्शन मिलेगा, नेट बैंकिंग से भी, क्रेडिट कार्ड से भी, हर चीज से मिलेगा आपको, ठीक है, ऑनलाइन जितने मेथड होते हैं सबसे। लेकिन ये अकाउंट नंबर इन केस आप एडमिशन कैंसिल करते हो या फिर एडमिशन एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में चेंज करते हो एक राउंड से दूसरे राउंड के दौरान, उस टाइम जो रिफंड होता है उसके लिए यूज होता है। ये बात आपको कोई नहीं समझाएगा इतनी डिटेल में जितनी मैं समझा रहा हूँ। रीजन ये है कि मैं बिल्कुल डीयू के अंदर बैठा हूं, मुझे पूरा सिस्टम पता है कि कैसे वर्क करता है। बाकी ठीक है यार, मेरी वीडियोस को देख के कुछ लोग बना रहे होंगे या फिर पता नहीं वो कैसे कहां से नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो इंटरनल सिस्टम आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो लाइक बटन प्रेस करो एक बार, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब डेट इसकी बच्चे पूछते हैं कि भैया एप्लीकेशन फेज 1 की डेट्स कब तक जो है वो आ सकती है। एप्लीकेशन फेज 1 जो आपका इसका CSAS का खुल सकता है वो 2nd वीक ऑफ मई के अराउंड खुल सकता है। मतलब जैसे ही आपका जो CVT का एग्जाम एंड में जाने को होगा ना, मतलब 20 तारीख, 20 मई के अराउंड, 15 से 20 मई के अराउंड, उस टाइम पे आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फेज 1 जो है वो ओपन हो रहा होगा। एंड जब तक CBSE भी आपका रिजल्ट लगभग दे ही देगा अगर सारी चीजें सही से चलती हैं तो उस दौरान, ठीक है। अब फेज 2 और आगे क्या होता है, वहां पहुंचने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं यार। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, ये डीयू बडी ऐप है, इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ऑल इंडिया प्री CVT एग्जाम। ऑल इंडिया प्री CVT एग्जाम, इसके अंदर क्या है, ये OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला है। यहां से आपको OMR डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो डाउनलोड बटन दिख रहा है। एंड यहाँ पे जैसा आप लोगों का टाइम टेबल है, जैसा आपका CVT की डेट शीट है, उस बेसिस पे आपके पेपर्स यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। जो आपके 15 तारीख वाले हैं वो देखो आप, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट। उसके बाद जो 16 वाले हैं वो 1 तारीख को कंडक्ट किए जाएंगे। 17 वाले हैं जो 2 तारीख को किए जाएंगे।
एंड 18 वाले हैं वो 3 तारीख को कंडक्ट किए जाएंगे। तो मतलब सीयूईटी के एग्जाम से पहले एक सीयूईटी का एग्जाम OMR बेस्ड यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है। बाकी लोग करवा रहे होंगे लेकिन ये OMR बेस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप OMR डाउनलोड करोगे, OMR फिल करोगे, उसके बाद OMR स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे NTA जिस सॉफ्टवेयर से यूज करता है तो वो आप लोग यहाँ पे यूज कर पाओगे। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा NTA कंडक्ट करा रहा है कि एक दिन में 3 पेपर तो 3 पेपर यहाँ दो, 4 पेपर तो 4 दो, एक आज है 2 कल है या परसों है तो उस वे में दो, सेम हमने डेट शीट रखी है। एंड इसके जो चार्जेस रखे हैं वो 9 रुपए रखे हैं, ओनली 9 रुपीज। एंड अगर आप यहाँ एनरोल करना चाहते हो तो ड्यूबडी ऐप पे जाओ। एंड ऑलरेडी मैं आपको दिखाऊं तो 7,724 स्टूडेंट्स कर चुके हैं। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट्स के बीच आपको कंपटीशन का पता चल जाएगा कि कहां स्टैंड करते हो, वो भी OMR मोड में। तो भाई इंतजार किस चीज का, फटाफट डाउनलोड करो ड्यूबडी ऐप। भाई उसके बाद हम बात करें एप्लीकेशन फेज 2 की। एप्लीकेशन फेज 2 में आप लोगों को अपनी कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंसेस फिल करनी होती हैं। जैसे यहाँ पे कर रखी है कि पोल साइंस से हिंदू कॉलेज मेरी प्रेफरेंस 1 होगी, हिस्ट्री से हिंदू कॉलेज मेरी प्रेफरेंस 2 होगी। तो ऐसे करके आपको अपनी कॉलेज प्लस कोर्स की प्रेफरेंसेस जो है वो बनानी होती है। कैसे बनाओगे वो भी हमने ड्यूबडी ऐप पे दे रखी है लिस्ट, आप लोग कैसे मिक्स करके बना सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों की जो है बेस्ट 4 और बेस्ट 3 अपने आप कैलकुलेट होकर भी आ जाते हैं। यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये सारी चीजें फेज 2 में आप लोगों की आ जाती हैं। एंड आपको फिल करनी होती है प्रेफरेंस सीट, एंड साथ ही साथ अपनी सब्जेक्ट्स की जो है वो मैपिंग करनी होती है। मैपिंग में क्या होता है, इंग्लिश के साथ इंग्लिश स्कोर, मैंने भाई सीयूईटी में इंग्लिश दिया था जो 12th में इंग्लिश स्कोर के बराबर है, पोल साइंस दिया था वो पोल साइंस के बराबर है। ये चीज आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। तो ये फेज 2 है। अब इसकी डेट्स क्या होंगी, इसकी डेट्स यार ये डिपेंड करती हैं आपके सीयूईटी के रिजल्ट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं ना आपके, यहाँ पे जो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं आपके, ये मार्क्स सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद कैलकुलेट होते हैं, बेस्ट 4 और बेस्ट 3। तो अभी जो सीयूईटी के रिजल्ट्स की डेट बता रखी है वो अराउंड 30 जून बता रखी है आपको। तो अगर 30 जून के अराउंड आता है तो आप ये समझ लो कि फेज 2 अराउंड 30 जून के अराउंड खुलेगा। मतलब जब सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, ड्यू वेट करते रहते हैं कब आएगा कब आएगा, तब वो लोग इसको ओपन करते हैं 1 या 2 दिन बाद ही, ठीक है। ये आपकी फेज 2 की डेट्स होगी। उसके बाद आप लोग फेज 2 आ गया, आपने ये फिल कर दिया। फेज 2 के लिए आपको 5 से 7 दिन का टाइम मिलेगा। फिल करने के 2 से 3 दिन बाद पूरा ड्यू शेड्यूल निकालेगा, आपका टाइम टेबल निकालेगा। अगर मैं लास्ट ईयर का दिखाने की कोशिश करूँ ना आपको, अगर मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँ लास्ट ईयर का, यहाँ पे एडमिशन वेबसाइट पे अब तो अपडेट हो गया है। हाँ, तो पूरा शेड्यूल वो लोग निकालते हैं, अभी यहाँ पे आई थिंक है नहीं, तो पूरा शेड्यूल निकालेंगे कि फेज 1 कब हो रहा है, फेज 2 कब हो रहा है। उसके बाद फेज 2 के बाद आती है आपकी अलोकेशन राउंड, कि आपको ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, या फिर कट ऑफ राउंड आता है। वो आपका ये लगा लो जैसे ही फेज 2 खत्म होता है उसके 3 से 4 दिन बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ पहली जारी कर देती है। पहली कट ऑफ के अंदर, फर्स्ट कट ऑफ के अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, माय एलोकेशन में जाएंगे कि आपको ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, ये वाला कोर्स अलॉट हुआ है। एंड यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं देन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने चले जाते हैं। कहाँ पे, इस कॉलेज के इस कोर्स डिपार्टमेंट के पास, हिस्ट्री ऑनर्स हिंदू कॉलेज के पास चले जाएंगे। वहाँ के टीचर्स को लगता है कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, वो लोग वेरीफाई कर देते हैं। देन यहाँ पे फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा विद इन 24 to 48 आवर्स। एंड 2 से 3 दिन में आपको फी पे करनी होती है उसके बाद, ठीक है। तो अगर आपका 30 जून को रिजल्ट आता है और हम ये माने कि आपका एप्लीकेशन राउंड का जो फेज 2 है CSCS का, वो ओपन होता है 1-2 तारीख को या 30 को ही, तो आपको देखने को मिल जाएगा 5-6 जुलाई तक आपकी पहली कट ऑफ आ रही होगी, अगर रिजल्ट उस हिसाब से आता है। एंड DU वाले खुद बोलते हैं कि यार अब वो NTA बताएगा कि वो लोग कब रिजल्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी चीजें आगे पीछे होंगी, ये सीन चलता है, ठीक है। तो ये आपका आएगा जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने गए। तो मैंने पहले क्या बताया था आपको, कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन एक बार फिर मिलता है। वो अगर चेंज होने गए एंड आपने जो डॉक्यूमेंट्स डाले हैं कैटेगरी वाले वो गलत निकले, देन आप लोगों को क्या किया जाएगा, इस राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट राउंड में आप जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिए जाओगे। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग नेक्स्ट राउंड में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो भी यार आपके लिए ना सीट्स नहीं बचती हैं। क्यों? जनरल की सीट्स लगभग पहली कट ऑफ में ही सारे कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस और अच्छे कोर्सेज में फिल हो जाती हैं। तो कोशिश करना जो CSCS पे डॉक्यूमेंट और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हो उसमें कोई गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये चीज होगी यहाँ तक। उसके बाद आप लोगों को फी पे करनी है। फी पे के बाद आपका ऐसा जो है सिस्टम, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आ जाएगी। एंड ये आपका एक हिसाब से आई कार्ड होगा जो आप दिखा रहे होगे कहाँ पे, पहली बार जब कॉलेज जाओगे वहां पे। तो मैंने कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर विद डेट समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को यार लगा हो कि हाँ यार बंदा मेहनत कर रहा है, कुछ अलग बाकी यूट्यूबर्स के अलावा कुछ काम की बात बताने की कोशिश की है, तो कमेंट्स में बताना यार। वीडियो को लाइक करना, जैसे आप कमेंट्स लिखते हो और वीडियो को लाइक करते हो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। तो कमेंट्स में जरूर बताना है। ड्यूबडी चैनल को ऐसी ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।